हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट से फिट। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारे इमोशन किस तरह हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस का इफ़ेक्ट डायरेक्टली हमारे बॉडी पार्ट्स पर पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से इमोशन हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इमोशन नंबर 1, एंगर। एंगर एक ऐसा इमोशन है जो सामने वाले इंसान को कभी अच्छा नहीं लगता। हर कोई इंसान किसी के गुस्से का सामना नहीं करना चाहता है, लेकिन गुस्सा करने वाले इंसान को बड़ा मज़ा आता है ना? और वो उसके बाद बहुत लाइट फील करता है। लेकिन क्या आपको पता है, हमेशा और बात बात पर गुस्सा होने से इंसान के बॉडी पार्ट्स पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। और ह्यूमन बॉडी रिसर्चर्स का कहना है कि इन्हीं नेगेटिव वेव्स के कारण ह्यूमन लिवर ख़राब हो सकता है। तो गुस्सा करने से आप अपनी कैलोरीज के साथ साथ लिवर को भी बर्न कर रहे हैं। इमोशन नंबर 2, ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख या सॉरो। ये इमोशन मोस्टली उन लोगों में पाए जाते हैं जो अपने आप से एक ही टाइम में बहुत सारी एक्सेप्टेशंस रख लेते हैं, और इन एक्सेप्टेशन में बहुत सी तो इमेजिनरी एक्सेप्टेशन होती है। और जब वो इन सारे टारगेट में से किसी एक टारगेट को भी अचीव नहीं कर पाते तो वे हद से ज़्यादा हताश और दुखी हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अनजाने में वे अपने ग्रीफ के कारण अपने लंग्स को भी वीक कर रहे हैं, और वीक लंग्स के कारण उनकी लाइफ पीरियड भी शॉर्ट हो सकती है। तभी तो बोला जाता है, इफ़ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ डोंट वरी एंड बी हैप्पी। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, subscribe my channel and press the bell icon for more updates। अब वरी की बात आ ही गई है, तो वरी के बारे में ही कुछ बातें जान लेते हैं, और इसका हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इमोशन नंबर 3, वरी। वरी का मतलब होता है चिंता करना, और जो लोग चिंता में डूबे रहते हैं उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। दैट्स द रीज़न वो अपनी डाइट भी कम कर देते हैं। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि वरी वीकन्स योर स्टोमक, एंड स्टोमक इज़ द मेन सोर्स ऑफ राइजिंग एनर्जी। तो स्टोमक को सेफ रखने के लिए वरी जैसे इमोशन को दूर से ही टाटा बाय बाय बोल दीजिए। इमोशन नंबर 4, फेयर। फेयर एक बहुत अनप्लीजेंट फीलिंग है, और इस फीलिंग के बारे में बार बार सोचने पर ये और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर पड़ता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादातर एरियाज़ में वीक रह जाती है। कुछ फेयर तो रियल होते हैं, जैसे अचानक सामने से आ जाना या पानी में डूब जाना, और 70% फेयर इमेजिनरी होते हैं, जैसे हारने का डर, भूत प्रेतों और आत्माओं का डर, पीछे रह जाने का डर आदि। लेकिन कुछ भी हो, डर से आपकी परफॉर्मेंस तो ख़राब होती ही है, और इसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पार्ट्स पर भी पड़ता है। डर जैसे इमोशन किडनी फेल या किडनी वीकनेस का कारण बनता है। तो आप अपने पेरेंट्स से या फ्रेंड से अपनी बातें शेयर करके इस इमोशन से दूर रह के हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इमोशन नंबर 5, स्ट्रेस। स्टडी ये बताती है कि स्ट्रेस फिजिकल टेंशन के कारण होता है, लेकिन आप इसे आसानी से महसूस नहीं कर पाते हो।
अगर देखा जाए तो स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस और एबिलिटीज़ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। वैसे तो आज ज़्यादातर लोग इसका शिकार हैं, लेकिन आजकल टीनएजर स्ट्रेस का ज़्यादा सामना कर रहे हैं। इसी के कारण वे एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड और नर्वस रहने लगते हैं। स्ट्रेस तो अभी बताए गए चारों इमोशंस में से बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये एक ही टाइम पर हार्ट एंड ब्रेन दोनों को इफ़ेक्ट करता है। स्ट्रेस जैसे इमोशन से बचने के लिए आप योगा, डांस, फ्रेंडों से बातें करना या अपना कोई पसंदीदा खेल खेल सकते हैं, क्योंकि हार्ट एंड ब्रेन पर हमारी 90% लाइफ डिपेंड है।